चंद्रलोक एक रहस्यमय और जादुई दुनिया जो केवल रात के समय ही प्रकट होती थी, धीरे धीरे अपनी सुंदरता को दिखा रही थी। इस दुनिया में न केवल अद्भुत प्राणी रहते थे, बल्कि यहाँ की हर चीज में जादू था। रात की चांदनी में नंदिनी अपने बगीचे में घूम रही थी। उसके पास एक पुराना संदूक था जिसे उसने अपनी दादी से पाया था। संदूक को खोलते ही एक चमकदार पत्थर बाहर गिरा और अचानक एक जादुई चांदनी का इशारा करने लगा। नंदिनी ने इसे उठाया और एक गहरा संदेश सुना। यदि तुम चंद्रलोक में जाना चाहती हो तो तुम्हें साहस और धैर्य का परिचय देना होगा। नंदिनी ने चांदनी के निर्देशों का पालन करते हुए एक प्राचीन पथ पर यात्रा शुरू की। उसने एक जादुई नाव को देखा जो उसे चंद्रलोक की ओर ले जाएगी। नाव के सवार होने के साथ ही वह एक अद्भुत दृश्य देखती है। चारों ओर चमकते हुए तारे और रंग बिरंगे बादल, जिनमें से कुछ हवा में उड्डीयच रहे थे, उसे मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नंदिनी ने देखा कि चंद्रलोक में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार था। यह द्वार केवल चांद की पूर्णिमा की रात को ही खुलता था। उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जैसे ही द्वार खुला, उसने एक आश्चर्यजनक दुनिया में कदम रखा। यहाँ के पेड़, झीलें और नदियां, सब कुछ जादुई था। चंद्रलोक में उसे अद्भुत प्राणी मिले। एक हंसमुख फेरी, एक गगनचुंबी ड्रैगन और एक सुंदर शांतिकार। सभी ने नंदिनी का स्वागत किया। ये प्राणी उसे चंद्रलोक की प्रमुख समस्याओं और खतरों के बारे में बताने लगे। नंदिनी ने पता लगाया कि चंद्रलोक की शांति खतरे में थी। एक काला जादूगर जो चांद के अंधेरे पक्ष से आया था, चंद्रलोक की जादुई शक्तियों को छीनने की कोशिश कर रहा था। उसके पास एक शक्तिशाली जादू था जो चंद्रलोक के संतुलन को बिगाड़ सकता था। नंदिनी और चंद्रलोक के निवासियों ने मिलकर योजना बनाई। उन्हें काले जादूगर का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली जादू की तलाश थी। ये जादू चंद्रलोक के सबसे पुराने और सबसे पवित्र वृक्ष में छिपा था। नंदिनी और उसके मित्र ने पवित्र वृक्ष की खोज शुरू की। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि जादुई बीहड़ और अंधकारमय पथ। उन्होंने साहस और धैर्य का परिचय दिया और अंततः वृक्ष तक पहुंच गए। पवित्र वृक्ष ने नंदिनी को जादू की शक्ति प्रदान की। अब उसके पास चंद्रलोक को बचाने की ताकत थी। वह जादूगर से सामना करने के लिए तैयार थी। नंदिनी ने काले जादूगर से एक भयंकर मुकाबला किया। दोनों के बीच एक महाकाव्य संघर्ष हुआ। नंदिनी ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करते हुए जादूगर को हराया और चंद्रलोक को बचाया। चंद्रलोक की शांति वापस आ गई और सभी प्राणी खुशी से झूम उठे। नंदिनी को एक भव्य उत्सव में आमंत्रित किया गया। यहाँ पर उसने अपने नए मित्रों के साथ अच्छे समय बिताए और चंद्रलोक की सुंदरता को फिर से महसूस किया। उत्सव के बाद नंदिनी ने अपने घर लौटने का निर्णय लिया। चांदनी के द्वारा उसे शुभकामनाएं दी गईं। उसने अपनी जादुई यात्रा की यादों को अपने दिल में संजो लिया। वह जानती थी कि जब भी चांदनी की रोशनी चमकती है, चंद्रलोक उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा रोचक लगा। धन्यवाद।